नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश आपका आज के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो एचपी टायर टीजीटी आर्ट्स प्रिपरेशन जून 2025 स्टार्ट हो चुकी है। आज हमारी क्लास रहेगी क्लास 15 और टॉपिक रहेगा हमारा वैदिक सभ्यता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आज हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो टॉपिक का नाम है पूर्व वैदिक या आप कह सकते हैं ऋग्वैदिक काल। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पूर्व वैदिक या फिर ऋग्वैदिक संस्कृति का काल क्या माना गया है? तो आप अच्छे से याद रखेंगे 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में। ऋग्वैदिक काल आपका 1500 से लेके 1000 के बीच में रहेगा और उत्तर वैदिक काल आपका 1000 से 600 के बीच में रहने वाला है। ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आप याद रखेंगे आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आर्य भारत में संभवतः कहां से आए? तो आप याद रखेंगे मध्य एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहां बसे थे? तो आप याद रखना पंजाब में। कहां बसे दोस्तों? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा क्या थी? तो आप याद रखेंगे आर्यों की भाषा का नाम है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? तो आप याद रखेंगे लोहा। भारत में लोहे का प्रयोग कब से हुआ? तो याद रखना 1000 ईस्वी पूर्व में भारत में लोहे का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, ऋग्वैदिक कालीन नदी कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे काबुल। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन नदी कुंभा का आधुनिक नाम है काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऋग्वैदिक कालीन नदी वित्सता का आधुनिक नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऋग्वैदिक कालीन नदी अशिकनी का आधुनिक नाम क्या है? इस क्वेश्चन को जरूर से याद रखना। क्या नाम है दोस्तों? चिनाब। यह क्वेश्चन आपका सोशल स्टडीज में भी और जीके सेक्शन में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऋग्वैदिक कालीन नदी पुरुषनी का आधुनिक नाम क्या है? इस क्वेश्चन को भी जरूर से याद रखना। तो पुरुषनी का आधुनिक नाम है रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऋग्वैदिक कालीन नदी सुद्री का आधुनिक नाम क्या है? तो सुद्री नदी किसे कहा जाता है? सतलुज। ठीक है, यहाँ पर सतलज लिखा है, सतलुज नदी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऋग्वैदिक कालीन नदी विपाशा को अब किस नाम से जानते हैं? इसे भी जरूर से याद रखना। व्यास को कहा जाता है विपाशा नदी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो आप याद रखेंगे कुटुंब या फिर कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कुटुंब कुल या परिवार का मुखिया या फिर प्रधान क्या कहलाता था? तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इस क्वेश्चन को भी जरूर से याद रखना। उसे कहा जाता था कुलू। क्या कहा जाता था? कुलू। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक कुटुंब कुल या परिवारों को मिलाकर किस इकाई का निर्माण होता था? तो आप याद रखेंगे ग्राम। उसे कहा जाता है ग्राम। ग्राम या फिर गांव का मुखिया क्या कहलाता था? तो उसे कहा जाता है ग्रामणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक ग्रामों को मिलाकर किस इकाई का निर्माण होता था? तो आप याद रखेंगे विश्व। विश्व का मुख्य कौन होता था? विश्व का मुख्य होता था विश्वपति। अनेक विश्व का समूह क्या कहलाता था? तो समूह को कहा जाता था जन या फिर कबीला। जन या कबीला का मुखिया कौन होता था? तो आप याद रखेंगे राजा या फिर राजन। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समाज पितृस्तात्मक था जिसमें संयुक्त परिवार का प्रचलन था? तो आप याद रखेंगे आर्यों का समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैद काल में परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या थी आपकी? कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऋग्वैद काल में गृह का मुखिया कौन होता था? तो गृह का मुखिया होता था पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस काल में परिवार में पत्नी का विशेष महत्व था और उसके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता था? तो आप याद रखेंगे ऋग्वैद काल। ठीक है, यहाँ पे याद रखना यज्ञ जो है वह पूर्ण नहीं होता था। तो आप याद रखेंगे कौन सा काल था? ऋग्वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऋग्वैदिक काल में किसको घर एवं गृहस्थी कहा जाता था? तो ये तो मालूम ही होगा, गृहस्थी कहा जाता है पत्नी को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सा समाज प्रारंभ में गौर वर्ण यानी कि आर्य और कृष्ण वर्ण यानी कि अनार्य में विभाजित था? कौन कौन से वर्ण है? गौर वर्ण जिन्हें आर्य और कृष्ण वर्ण जिन्हें अनार्य में विभाजित था। तो आप याद रखेंगे ऋग्वैदिक समाज था। कौन था दोस्तों? ऋग्वैदिक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इस क्वेश्चन को जरूर से याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अभी से मैं आपको बता देता हूँ। इस वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में सर्वप्रथम चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है। तो कौन सा वर्ण है? ऋग्वेद। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तो आप याद रखेंगे पुरुष सूक्त। ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है आपका एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे याद रखना, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है? पुरुष सूक्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आर्य ने सर्वप्रथम किसको अपना देवता माना? तो किसे माना है? आकाश को। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी जरूर से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा दोस्तों, ऋग्वेद के किस प्रसिद्ध मंत्र
की रचना कविता की श्रुति में की गई है जिसमें बुद्धिदान की याचना की गई है। क्वेश्चन दोबारा से सुन लो। ऋग्वेद के किस प्रसिद्ध मंत्र की रचना कविता की स्तुति में की गई है जिसमें बुद्धिदान की याचना की गई है? तो आप याद रखेंगे गायत्री मंत्र। कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन और बनता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में किया गया है? तो आप याद रखेंगे गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। कहां पर किया गया है? ऋग्वेद में। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस देवता को हिरण्यदत्त यानी कि सुनहरे दांतों वाला, भुवन चक्षु यानी कि आपका स्वर हंटा, जात देवस यानी कि चर अचर की ज्ञाता व बना गृहपति कहा जाता है? तो आप याद रखिए अग्निदेव। किस कहा जाता है? अग्निदेव। तो दोस्तों ये थी आज हमारी ऋग्वैदिक कालीन के ऊपर वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो रहेगी हमारी उत्तर वैदिक काल के ऊपर और हमारा प्राचीन भारत जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन किया है वो पर्सनली मेरे को मैसेज करें। नंबर रहेगा 9882350646। इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल और पीडीएफ जो है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।